ले में डाल दिया गया। राजा परीक्षित वहां से चले गए, किंतु शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह सब देख लिया और श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डसेगा। जैसे राजा को ज्ञात हुआ, विचार नहीं किया कि राज्य किसको सौंपूं, परिवार किसको सौंपूं। सोच लिया कि अब भगवान नाम में लग जाओ, समय नहीं है। गंगा के किनारे संतों के चरणों को जाके पकड़ लिया। हे महाराज, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान तक पहुंच सकूं, पर आप संतों की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, आप कृपा करें। राजा परीक्षित पर सब संतों ने कृपा तो की, पर किसी को एक बात मन में नहीं आ रही है कि 7 दिनों में भगवान को कैसे पाया जाए। तो बड़ा मुश्किल काम, 7 दिन में कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है। यहां 7 जन्म बीत गए, अब तक कुछ हुआ नहीं। कैसे पाया जाए भगवान को। तब तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतस्य बाले रवधूत वेशः। श्री सुखदेव जी वहां पधारे हैं और राजा परीक्षित को समझाया है, हे राजन, भगवान की प्राप्ति तो दुनिया में सबसे आसान है। दुनिया में सबसे आसान चीज है भगवान को पाना। तुम दुनिया की चीजों को मेहनत करके पाते हो, पर भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे उसका नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे बोलते रहो बोलते रहो। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में, 2 जन्म में नहीं तो तीसरे जन्म में कभी तो मिलेगा। उसके पीछे पड़ जाओ। अगर तू नहीं मिलेगा तो हम भी तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक न मिले हम भी तेरा पीछा करते रहेंगे करते रहेंगे। एक दिन तो तुमको दर्शन देना पड़ेगा। थक मत जाना कि अरे हम तो इतना नाम कर लिया, अब तक तो मिले नहीं। हो सकता है कि शायद एक नाम और तुम लो और उसी से मिल जाए, पर तुम उसी नाम को लेने में चूक जाओ और हार मान जाओ कि वो मिलने वाला नहीं। राजा परीक्षित ने कहा है, हे राजन, चिंता न करो, मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जिससे 7 दिन में क्या, जिसको श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान मिल सकते। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस सुंदर पवित्र श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराते हैं, जिसको आप हम सब श्रवण पान कर रहे हैं। सृष्टि प्रकरण की कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी कि किस प्रकार ये दुनिया, ये सृष्टि भगवान ने रचना की है अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से। उसका वर्णन श्रवण श्री सुखदेव जी कराते हैं, जिसको हम आगे कथा सत्र में श्रवण पान करेंगे। आइए सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट की सूचना है, कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहे। कुछ क्षण शेष हैं तो उसमें अपना अनुशासन बनाए रखेंगे। और खासकर भाइयों से प्रार्थना है, मुझे मालूम है आपको घर जाके बहुत सारे कार्य करने, रोटी पानी बनानी है तो बना लेना, पर कोई बात नहीं, 10 मिनट और सही शांति से बैठ जाइए और कथा के संकीर्तन के बाद ही आप सब प्रस्थान करें। राधे राधे। दोनों हाथ उठा के राधे 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 राधे। बड़ी ही पावन रसमय कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और एक बार पुनः मैं तुलीन गांव की पवित्र धरती पर विराजित सभी श्रद्धालु भक्तजन, हमारी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, या जो आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व से इस पावन कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आप सभी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। वर्ल्ड संकीर्तन टू ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गौ सेवा धाम, जैसा कि आपको बताया गया कि एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा रिसर्च सेंटर, एक ऐसा मंदिर जहां न केवल गौ माता के या गौ वंशों के उन सारी बीमारियों को दूर करते हुए
उन्हें सफल सार्थक चिकित्सा देते हुए उन्हें स्वस्थ किया जाता है, बल्कि गौ माता की सच्ची सार्थक सेवा की जाती है। आपको दिखाया भी जाता है कि गौ सेवा धाम में एक बड़ा ही सुंदर गौ माता का मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ रोज प्रतिदिन नित्य गौ माता की आरती उतारी जाती है, उन्हें पूजा जाता है, उनकी वंदना की जाती है, उनकी साधना, उनकी आराधना की जाती है। ऐसी पवित्र पावन सेवा धाम में, ऐसी पवित्र पावन ब्रज धाम की धरती पे ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों के द्वारा जहाँ की न केवल चिकित्सा सेवाएं देते हुए बल्कि अपनी श्रद्धा, आस्था और भक्ति को समर्पित करते हुए गौ माता की ऐसी पावन सेवाएं समर्पित की जाती हैं। कई ऐसे गौवंश आते हैं जिन्हें ऐसी घातक बीमारियां होती हैं या एक्सीडेंट या दुर्घटना की वजह से वो इतने ग्रसित हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते। इलाज के दौरान वो केवल लेटे ही रहते हैं। उस वक्त हमारे गौ सेवा धाम के साधक जन अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, या जो गौ ग्रास होता है उसे अपने हाथों से उनके मुख तक ले जाते हुए उन्हें खिलाते हुए उनका आहार समर्पित करते हुए। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सभी भक्तों से, यदि कथा का संपूर्ण फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्राम आरती के बाद ही प्रस्थान किया करें, कोई भी बीच में खड़े ना हुआ करें। सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी बीच में खड़े ना हुआ करेंगे, और जो विश्राम आरती होती है कथा की आरती के बाद ही आप यदि प्रस्थान करेंगे तभी आपको कथा का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। मैं बात कर रहा था उन गौवंशों की जो लेटे लेटे ही जिन्हें चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं। गौ साधक जो होते हैं वो अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते हुए, या कई ऐसे गौवंश होते हैं जिन्हें अपने हाथों से पानी पिलाना होता है। ऐसे कई गौ भक्त गौ सेवा धाम तक आते हैं जहां एक तरफ ग्रीष्म काल में उन बीमार, असहाय, लाचार गौवंशों को शीतल वातावरण का ख्याल रखते हुए उन्हें कूलर की व्यवस्था के साथ साथ और भी सारी व्यवस्थाएं तो गौ सेवा धाम के माध्यम से दी ही जाती हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी ऐसे कई गौ भक्त आते हैं जो गौ माताओं को कम्बल उड़ाते हुए, कम्बल सेवा करते हुए, उनकी सर्दी के लिए भी पूरा उनका ख्याल रखा जाता है हर मौसम के हिसाब से। साथ ही गौवंश में जो एक लकवा होता है, जो यदि किसी भी अंग में जब वो लकवा लगता है तो वो पूरा अंग, उस अंग में पूरी जो खून का संचार है वो बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे गौवंश खड़े होने में असमर्थता महसूस करते हैं, लेकिन हमारे गौ सेवा धाम के डॉक्टर्स, वहाँ के साधक जन मशीनों के द्वारा या उनकी सेवा करते हुए, उनके पैरों की मालिश करते हुए उन्हें चलाने का, उन्हें खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पावन सेवा धाम में आप सभी भक्तजन जो सेवा की भावना से जुड़ते हुए अपनी सहभागिता समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कुछ पावन से नाम जिनका मैं उद्घोष करूंगा। गुप्तदान के रूप में मुंबई से 5,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। सम्मानीय रीता जी हैं रोहिणी से 5,000 रुपए गौ सेवा धाम में दवाई सहयोग करते हुए समर्पित कर रही हैं। सम्मानीय प्रेमा गुप्ता जी लखनऊ से एक ऑपरेशन सेवा राशि आप सबसे भी निवेदन किया जा चुका है और करते हैं कि गौवंश में ऐसी कई बीमारियां हैं जो ऑपरेशन के बगैर उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, या और भी कई, जब उनके पेट में कोई खराबी रहती है, जब पॉलिथीन की वजह से ऐसे गौवंश पीड़ित होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो उनको ऑपरेशन किया जाता है और एक ऑपरेशन की सेवा राशि मात्र 7,100 रुपये। प्रेमा गुप्ता जी लखनऊ से एक ऑपरेशन सेवा राशि 7,100 रुपये समर्पित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय पूजा जी मुंबई से दवाई सहयोग, सम्मानीय ऋतु वाजपेयी जी कानपुर से दवाई सहयोग, आदरणीय अजय गोयल साहब इलाहाबाद से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। दवाई सहयोग के बारे में मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो स्क्रॉल के माध्यम से गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल नंबर दिखाए जाते हैं, उसी स्क्रॉल के माध्यम से गौ सेवा धाम के अन्य सेवा प्रकल्प भी आपको दिखाए जाते हैं। उन सेवा प्रकल्पों में जिस सेवा प्रकल्प से भी आप जुड़ना चाहें, किसी भी रूप में सेवा करना चाहें, या दवाइयों के लिए जो गौवंश का इलाज गौ सेवा धाम से संचालित किया जाता है,
उसमें ट्रीटमेंट का सहयोग, दवाइयों का सहयोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके मन में, आपके हृदय में पावन सत प्रेरणा जागृत होती है, उसे दवाई सहयोग समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम के ऐसे सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ सकते हैं। कथा के बाद भी जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में ही आपके उन सभी पावन नामों को लेकर आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस धर्म मंच से हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएंगे। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए सभी मिल करके कुछ क्षणों के लिए हरे नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर के भाव से प्रभु को रिझाते हुए, प्रभु को मनाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊर्ध्व बाहु होके, दोनों हाथ ऊपर करके, जिस जिसको ठाकुर जी ने हाथ दिए दोनों हाथ ऊपर करके, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, श्री प्रभु को मनाते हुए प्रेम से।